आज डिटर्मिनेंट के इस क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। पिछले कई क्लास से हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ये समझा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने देखा, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने किया। डिटर्मिनेंट के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हम लोगों का सबसे पहला प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना आप लोगों को दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ दैट। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के पूरे वैल्यू को दिखाना है हम लोगों को किसी भी तरीके से, प्रॉपर्टीज यूज करें या फिर उसके बाद एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना, क्योंकि बिकॉज प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट को जीरो दिखा सकते हैं या कोई दूसरे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर इस तरह का आपको प्रूफ करने को कहा जाए तो जाहिर बात है कि एट द एंड हम लोगों को उसे एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा या कुछ कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। बिकॉज हर प्रॉब्लम में आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, जो एलिमेंट्स दिए गए हैं डिटर्मिनेंट में, वो सिंपल फॉर्म में आ सके, ताकि उसके बाद हम लोग उस डिटर्मिनेंट को इजीली एक्सपेंड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक नया कॉलम तैयार करते हैं C1, और C1 में करेंगे क्या हम लोग कि C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे डिटर्मिनेंट के बारे में बात हो रहा है कि इस पूरे डिटर्मिनेंट के कॉलम 1 में, कॉलम 1 कौन सा है, ये पूरा कॉलम 1 है। तो इस कॉलम 1 में हम लोग कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर ऐड करते हैं तो हम लोगों को जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्या दिखेगा, पहला कॉलम होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और तीसरा एलिमेंट भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे कॉलम के बारे में। तो दूसरे और तीसरे कॉलम के बारे में हम लोगों ने कोई बात नहीं किया, तो दूसरे और तीसरे कॉलम को बिल्कुल वैसे ही हम लोग रहने देंगे, उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, और फिर तीसरा कॉलम क्या है, बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि पहले कॉलम में हम लोगों को दिख रहा है कि सारे एलिमेंट सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले कॉलम से हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, पहला कॉलम में सारा एलिमेंट 1 1 हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और फिर अगर तीसरे कॉलम के बारे में बात करें तो b स्क्वायर 2ab, और फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, तो ये जो 1 1 दिख रहा ना, ये हम लोगों के लिए बहुत काम का है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बाकी सारे काम को करेंगे। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम में जब आपको प्रूफ करने को कहा जाए कि प्रूफ दैट ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये प्रूफ करना है या वो प्रूफ करना है, तो कोशिश ये करना हमेशा कि किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट, सारे नंबर को 1 1 लाकर दिखा दो। तो उससे क्या होगा, हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है उसे हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर याद रखना है एक और बात कि अगर आपको डिटर्मिनेंट के कॉलम में 1 1 दिख रहा है, बाकी सारे दो कॉलम को हम बात नहीं कर रहे, अगर किसी भी एक कॉलम में आपको 1 1 दिख रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को रो ऑपरेशन करना है। अब रो ऑपरेशन क्या है हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। और अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट के रो में 1 1 दिख रहा है, पहला रो में 1 1 हो या दूसरे रो में 1 1 हो या तीसरे रो में 1 1 हो, तो इस तरह के डिटर्मिनेंट में आप लोगों को कॉलम ऑपरेशन करना है। ठीक है, अब ये कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन क्या है, इसे हम लोग इसी प्रॉब्लम में देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये बात आप लोग जहन में बैठा लेना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम में 1 1 1 है या रो में 1 1 है, तो हम लोग अगर कॉलम में 1 1 है तो रो ऑपरेशन करेंगे, और अगर रो में 1 1 है तो फिर हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे। अब ये कॉलम और रो ऑपरेशन क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बाहर में जो वैल्यू है उसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं रो 2 में, क्योंकि कॉलम में 1 1 है इसलिए रो ऑपरेशन करेंगे, रो 2 में रो 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर उसी वक्त एक और काम कर लेते हैं, रो 3 में भी रो 1 को माइनस कर लेते हैं। याद रहे जब कॉलम में 1 1 होगा तो हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे, और जब रो में 1 1 होगा तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे।
तो ऐसा करने से क्या होगा, तो पहला रो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 1 जीरो होगा। ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्या इसे कुछ सिंपल किया जा सकता है या फिर यहीं से हम लोगों को एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को किसी भी कॉलम या किसी भी रो में 2 जीरो दिख जाता है, तो उसके बाद प्रॉब्लम को और फर्दर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है कि वो प्रॉब्लम वो एलिमेंट या वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी दिया गया डिटरमिनेंट के फॉर्म में कि जो आ चुका है ये और सिंपल नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग कि उसी रो या कॉलम को लें जिसमें मैक्सिमम जीरो है। तो हम लोग को दिख रहा है कॉलम 1 में 2 जीरो है, इसलिए हम लोग 1 को पकड़ के एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा एक्सपैंड करने टाइम, पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को शायद पहले या दूसरे लेक्चर में समझाया था कि 1 को अगर लेते हैं तो ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जितने सारे एलिमेंट है, और मतलब पहले 1 को हम लोगों ने पकड़ा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी ये इसे एक्सपैंड करेंगे। तो ये क्या होगा, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? तो ओके, आगे समझ लो, आगे क्या करना है, माइनस देंगे यहाँ पर हम लोग, और 2ab माइनस बी स्क्वायर और 2ab माइनस ए स्क्वायर। ओके, इन दोनों ब्रैकेट से हम लोग को दिख रहा है कि पहले ब्रैकेट से हम लोग b कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट से a कॉमन निकाल सकते हैं ताकि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकें। और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं या फिर दोनों को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ हम लोग दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो जाहिर बात है एक माइनस साइन यहाँ पर आएगा, तो उसे अगले लाइन में लिख लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बार हो इसे होल स्क्वायर लिख देते हैं। और चूंकि यहाँ पर हम लोग पहले ब्रैकेट से a कॉमन निकाल रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट से b, तो ये क्या आएगा 2b माइनस b, और सॉरी 2a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर a कॉमन निकाल लेते हैं तो 2b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ब्रैकेट से क्या कॉमन निकाला b, तो 2a माइनस b बचेगा। यहाँ तक ठीक है, सारे बच्चे समझ रहे हैं? ओके, हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोगों को इसे फर्दर किस तरीके से सॉल्व करना है। हम लोगों को प्रूफ क्या है, ध्यान में रहे, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट से माइनस को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अंदर में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के वक्त क्या होगा, 2a जब 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4ab। ठीक है, और 2a जब माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर। अब b को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2b से तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा ये। ओके, अब आगे बात करते हैं, माइनस a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू, ये सॉरी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर होल स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, इस ए बी को अगर 4ab से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा, 4ab से मल्टीप्लाई कर देने से हम लोगों को मिलेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर माइनस ए बी को इन दोनों नंबरों से एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इन दोनों नंबरों से हम लोग माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद अगर ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा प्लस 2ab, और ब्रैकेट में हम लोगों को क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा किया गया है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से
हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाला था ना, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस होगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस लिख लेते हैं, माइनस 2ab, और ये वाला प्लस ab, और प्लस ab क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग यूं कर सकते हैं कि इस पूरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ अगर गौर करते हैं हम लोग बेसिक फॉर्मूला में, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे जरा गौर से समझना। माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ ये, और इसे हम लोग लिख सकते हैं पूरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज किया। ओके, अब यहाँ पर क्या है, माइनस 2। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ab, और फिर ab होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, वेरी गुड, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे लिखने से पहले हम लोग यहीं पे एक काम कर लेते हैं। अगर बच्चों यहाँ गौर करो, आप लोग जरा ध्यान से देखो, तो अगर इस पूरे वैल्यू को अगर हम लोग a समझते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लेते हैं a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वायर, इसे हम लोगों ने a समझा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। फिर क्या होगा, माइनस 2, और इसे हम लोग पूरे वैल्यू इन दोनों को पकड़ लेते हैं हम लोग b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2, ये है a, और इसे हम लोग मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, प्लस ये क्या है, ab को हम लोगों ने b मान रखा है, तो ये b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो। ठीक है, तो हाँ, ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। ओके, और इसे हम लोग कुछ यूं दिखा सकते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और बच्चों ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो लिख सकते हैं माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब चूंकि होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, तो यही हम लोग का प्रूफ करना था। ओके, तो इस प्रॉब्लम में काफी सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों ये दूसरा प्रॉब्लम दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट है और इसे प्रूफ करना है 4xyz। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग कॉलम को ऐड करें या रो को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह का सारा कंसेप्ट जितना हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में सीखा है उन सारे के ऊपर दिमाग को लगाना है। सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग ऐसा क्या करें कि ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए वो सिंपल हो सके, ताकि हम लोग उसे फिर एक्सपैंड कर सके। और सिंपल कितना सिंपल, तो मैक्सिमम हम लोग सिंपल कर सकते हैं उसे कि सारे दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल कर दे, तो वैसे केस में तो आंसर 0 हो जाएगा। और अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट को 0 कर दे तो भी आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रूफ दैट करने को कहा गया 4xyz, तो मतलब हम लोगों को सिंपल फॉर्म हम लोगों का एट द एंड होगा किसी एक रो का 2 वैल्यू 0 हो जाए या किसी एक कॉलम का 2 वैल्यू 0, उसके बाद हम लोग उसे एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि उससे ज्यादा सिंपल फॉर्म तो यही होता है ना कि 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल कर लें तो फिर हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को 0 लिख सकते हैं। लेकिन वैसा तो हम लोग वैसा तो करना नहीं है, बिकॉज यहाँ तो प्रूफ करना है 4xyz। अगर 0 प्रूफ करने को कहा जाता तो हम लोग वैसा सोच सकते थे। खैर, तो यहाँ पर हम लोगों को इस सारे एलिमेंट को जो डिटर्मिनेंट के अंदर दिए गए हैं उन्हें सिंपल से सिंपल फॉर्म में बनाना है, ताकि बाद में हम लोग उसे एक्सपैंड कर सके और एक्सपैंड करते हुए हम लोगों को ज़्यादा सहूलियत से आंसर निकल सके। तो हम लोग फिर करेंगे क्या ऐसे केस में, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में तो हम लोग ऐसा करते हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, कि अगर हम लोग कुछ यूं कर लेते हैं कि एक नया कॉलम बना लेते हैं C1, और C1 में क्या करेंगे, C1 में माइनस कर लेते हैं और C2 प्लस C3 को, C2 और C3 को ऐड कर लेने के बाद अगर C1 में माइनस करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या बना है। देखो, अगर यहाँ ये C1 है, ठीक, ये क्या है C1 और ये C2 है और ये C3 है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते तो ये क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा Z प्लस Y, और यहाँ ला करके अगर माइनस करते तो 0 आ जाएगा। ठीक है,
ये z है। अगर ये दोनों हम लोग ऐड करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 2x प्लस जेड, और अगर z माइनस 2x प्लस जेड करेंगे तो हम लोग को माइनस 2x मिलने वाला है, और इसी तरीके से यहाँ हम लोग को मिलने वाला है माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा। तो कॉलम 2 कॉलम 3 का क्या होगा, कुछ नहीं, वैसे ही लिखना है उसे z और z प्लस x और फिर x। कॉलम 3 के बारे में y x और x प्लस वाई। तो यहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाया अभी हम लोगों ने। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा करते हैं कि पहले 2 को बाहर कर लेते हैं, और साथ ही साथ एक और काम करते हैं। अगर हम लोगों ने कॉलम 1 से 2 को निकाला, ठीक, निकाल सकते हैं, तो एक कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट जो है वो माइनस एक्स है, उसे हम लोग ला करके कॉलम 2 और कॉलम 3 में अगर ऐड करते हैं, कॉलम 1 को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, कॉलम 1 में C2 बनाते हैं, किस तरीके से, C2 प्लस C3 से। कब करेंगे ऐसा, माइनस 2 कॉमन लेने के बाद, और फिर C2 प्लस C1, और फिर C3 बनाएंगे C3 प्लस C1 से। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 2 को फ्रॉम कहाँ से, कॉलम 1 से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 को बाहर लिख लेते पहले, चलो 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 0 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस एक्स। अब ये अगर 0 को हम लोग कॉलम 2 में ऐड करते हैं, मतलब पहला कॉलम को हम लोगों ने लिखा है कि पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड करना है, दूसरा कॉलम हम लोग तैयार कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम लोग 0 को z में ऐड करते हैं, ये 0 अगर z में ऐड होता है तो क्या आएगा, z आएगा, सभी जानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स। अगर ये माइनस एक्स यहाँ पर ऐड होता है तो ये फिर तो z बचेगा, और अगर ये माइनस एक्स, क्योंकि 2 तो हम लोग निकाल चुके हैं, अगर यहाँ ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर 0 को हम लोग y में ऐड करते हैं तो ये y रहेगा, लेकिन माइनस एक्स को अगर यहाँ x में ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स को अगर यहाँ ऐड करते हैं तो ये y बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और सिंपल सोचते हैं इसे करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंड करना है तो ये कोशिश रहती है हम लोगों को कि किसी एक रो या कॉलम में 2 0 मिल जाए, तो उससे क्या होगा, हम लोगों को एक्सपेंड करने में थोड़ा सहूलत होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 तो वैसे ही है, और ये कर लेते हैं कि रो 2 में हम लोग रो 3 को माइनस कर लेते हैं, रो 2 में रो 3 को माइनस कर लेते हैं। तो रो 1 तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, और रो 3 भी वैसे ही रहने वाला है। बच्चा रो 2 के बारे में बात करना है, तो रो 2 क्या होगा बच्चों, अगर ये थोड़ा सा अगर ये यहाँ जाकर माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे 0 लिख लेते हैं। z माइनस 0 z रहेगा, और 0 माइनस वाई, वाई जाकर माइनस होगा तो माइनस वाई बन जाएगा ये। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग को 2 0 मिली है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग यूँ करते हैं कि इसे एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। माइनस एक्स को लेते हैं, माइनस एक्स का साइन क्या होता है, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस एक्स ही रहेगा ये। ओके, माइनस एक्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो लाइन उसे छोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस जेड वाई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड वाई। ओके, अब ये कितना होगा, माइनस 2 जेड वाई ना, तो 2 माइनस एक्स और माइनस 2 वाई जेड लिख देते, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हुआ 2 वाई जेड है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू 4, तो ये क्या हो गया 4x y z। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी थोड़ा सा अच्छा था, काफ़ी समय लग गया, लेकिन समझने वाली बहुत सारी बातें थी यहाँ इस प्रॉब्लम में। तो बच्चों चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का अगला प्रॉब्लम, तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करो तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अभी अभी हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिछले प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में कुछ फ़र्क है। तो पिछले प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट हम लोगों ने लगाया, अगर उसी कंसेप्ट से अगर सोचते हैं कि एक C1 बना लेते हैं, किस तरीके से C1 माइनस C2 प्लस C3, जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में किया, तो ऐसा करने से ये पार्ट 0 हो रहा है तो दिख रहा नहीं होगा, लेकिन पिछले प्रॉब्लम में हुआ ऐसा। तो यहाँ पर क्या कुछ ना, मतलब एलिमेंट लगभग वैसा ही है, लेकिन एलिमेंट को थोड़ा अलग अलग पोजीशन में लिख दिया गया। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, तो कंसेप्ट तो वही यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। इस बार हम लोग कॉलम नहीं बनाएंगे, हम लोग एक रो बनाते हैं, ठीक है, एक नया रो तैयार करते हैं,
और वो रो क्या होगा, रो को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि एक नया रो वन बनाते हैं। किस तरीके से, रो वन माइनस रो टू प्लस रो थ्री से। पिछली बार हम लोगों ने कॉलम किया था C1 माइनस C2 प्लस C3, लेकिन इस बार रो वन करेंगे। तो हम लोगों को दिख रहा है कि अगर ये दोनों ऐड हो करके यहाँ जाकर माइनस होता है तो ये 0 हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और यहाँ लाकर माइनस करते हैं तो माइनस 2Z बचेगा। वेरी गुड। और उसके बाद अगर इन दोनों को ऐड कर करके अगर यहाँ लाकर माइनस करते हैं तो ये माइनस 2y आएगा। ठीक है, लेकिन y रो 2 और रो 3 तो वैसे ही रहने वाला है भाई, z प्लस एक्स और ये z, और ये क्या होगा y है और ये x प्लस वाई। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने जो काम कॉलम में किया था बिल्कुल वैसे ही काम हम लोग रो में करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं कि अगला स्टेप क्या लेना है। वहाँ हम लोगों ने कॉलम 1 को ऐड किया था कॉलम 2 और कॉलम 3 में 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ आप लोग रो 1 से 2 को निकाल लेना। रो 1 से 2 निकाल लेने के बाद माइनस जेड और माइनस वाई बचेगा। तो माइनस जेड को अगर यहाँ लाकर ऐड करते हैं तो एक्स बचेगा, यहाँ 0। अगर माइनस वाई को यहाँ लाकर ऐड करते हैं तो 0 और यहाँ एक्स। इसके बाद हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में स्टेप लिया है अलग अलग तरीके से कॉलम में, तो वही काम यहाँ पे हम लोग रो में करेंगे। तो ये आप लोगों को 4xyz इस प्रॉब्लम में मिलेगा। हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इसे आप लोग खुद से कर लेना। मतलब बच्चों ये बड़ा अच्छा सा सवाल है लेकिन कुछ नया नहीं है। अभी पिछले 2 प्रॉब्लम में हम लोगों ने जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट हम लोग इस प्रॉब्लम में भी यूज करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दिखने में तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल सा सवाल लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा शकल अलग तरीके से दिया गया है, शकल चेंज कर दिया गया है इसका, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो पिछले 2 प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा। 4xyz जो प्रूफ दिया गया था बिल्कुल उसी तरीके का स्टेप इस प्रॉब्लम में भी हम लोग को लेना है। तो मतलब ये सब क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के फॉर्म में दिया जाता है आप लोगों को। सारे प्रॉब्लम में हम लोग एक ही तरह का स्टेप लेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में जो दिया गया उसे हम लोग हटा लेते हैं। तो किस तरीके से हटाएंगे, तो पहले कॉलम में हम लोग ऐसा करते हैं c मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरे कॉलम में a और तीसरे कॉलम में हम लोग b मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम में c, दूसरे में a और तीसरे में b। मल्टीप्लाई कर लेने से हम लोगों को ये डिटर्मिनेंट दिखेगा किस शक्ल का उसे देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर जाओ, हाँ ये बात भी है, अगर मल्टीप्लाई करते हो भाई तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बाहर में। तो ABC से डिवाइड कर लेने के बाद ये इसमें अगर हम लोग c मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सभी जानते हो इसमें अगर c मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा c स्क्वायर, और अगर इसमें c मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा c स्क्वायर। अगर दूसरे कॉलम में हम लोगों ने a मल्टीप्लाई करना हम लोगों को तो ये बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये बन जाएगा a स्क्वायर, और ये क्या बनेगा b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ओके, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे बच्चों वही करना है जो हम लोगों ने अब तक किया पिछले 2 प्रॉब्लम में। देखो यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अगर हम लोग रो 2 और रो 3 को ऐड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, और उसे अगर रो 1 में ले जाकर माइनस कर देते हैं तो हम लोग को 0 मिलेगा, जैसा कि इससे पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/ABC लिख लेते हैं जो पहले था, और यहाँ पर करना क्या है, तो पहले इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने ये जा रहे हैं कि एक नया रो 1 बनाएंगे। इस तरीके से रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3। ठीक है, तो चलो इसे देखते हैं। तो ये 1/ABC तो वैसे ही है बाहर में, इसका कोई काम नहीं है, इसे रहने दो। और अगर इन दोनों को ऐड करके अगर यहाँ लाकर माइनस करते हैं तो हम लोग को 0 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर यहाँ लाकर माइनस करते हैं तो हम लोग को माइनस 2b स्क्वायर मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर यहाँ लाकर माइनस करते हैं तो हम लोग को माइनस 2a स्क्वायर मिलेगा। कल रो 2 रो 3 का क्या हाल होगा वैसे ही छोड़ दो, अभी बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। a स्क्वायर और ये क्या होगा b स्क्वायर और ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही हम लोगों ने जो पिछले प्रॉब्लम में किया, बार बार मैं इसमें दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग पिछले प्रॉब्लम को ध्यान से समझें। 4xyz वाला जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसी कंसेप्ट हम लोग पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग 1/ABC, चलो ठीक है,
और यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को बाहर लिख लेने के बाद 0 माइनस बी स्क्वायर होगा ये, और ये माइनस ए स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। 2 को निकाल लेने के साथ साथ हम लोग एक ऐसा कर लेते हैं कि रो 2 में रो 1 को ऐड कर देते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद साथ ही साथ एक ही डिटर्मिनेंट में वो काम करेंगे, और रो 3 में हम लोग रो 1 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। अभी हम लोगों ने समझा कि ये हम लोगों का 2 निकाल लेने के बाद माइनस बी स्क्वायर, इसे लाकर अगर यहाँ ऐड करते हैं और 0 को पहले यहाँ 0 को अगर ऐड करते हैं ए स्क्वायर में, तो ये ए स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन माइनस बी स्क्वायर को अगर यहाँ हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस ए स्क्वायर अगर यहाँ ऐड होता है तो ये भी 0 बनेगा। इसी तरीके से अगर 0 यहाँ ऐड होता है तो ये बी स्क्वायर रहेगा, और अगर माइनस बी स्क्वायर यहाँ ऐड होता है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर माइनस ए स्क्वायर यहाँ ऐड होता है तो ये सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना। यहाँ तक आगे बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो हम लोग ने पहले ये बात किया था कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट 0 मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोगों को दिख नहीं रहा है कि हम लोगों को किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट 0 मिले। और अगर हम लोग कुछ और ऑपरेशन वगैरह करने से हम लोगों को कुछ सिंपल फॉर्म भी बनने का चांस कम लग रहा है ना। कोई सिंपल फॉर्म दिख भी नहीं रहा हम लोग को। तो अब यहाँ पर चलो, यहाँ पे कोई ऑप्शन बच नहीं रहा, तो इसे हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग पहले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं एक्सपेंड करने के लिए। इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, और इसका प्लस। तो 0 को तो हम लोग लेंगे ना, हम लोग क्या लेंगे, माइनस ए स्क्वायर। तो पहले माइनस ए स्क्वायर लेते हैं। माइनस ए स्क्वायर लेने से इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो एलिमेंट है छोड़ देंगे, क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 0 इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस 0। ठीक, उसके बाद बी स्क्वायर को लेते हैं प्लस बी स्क्वायर। जब हम लोग बी स्क्वायर को लेंगे तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो एलिमेंट उसे छोड़ देंगे। माइनस बी स्क्वायर इंटू 0 0, और माइनस ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। 2 बाई ए बी सी पहले से है। पहले ब्रैकेट से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट से ये भी मिलने वाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो सिंपल सी बात है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर ए बी सी को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, सी बी ए बी सी, तो क्या मिलेगा बच्चों, 4ab c। यही तो प्रूफ करना था ना। वेरी गुड। अब लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों ये एक प्रॉब्लम हम लोग को मिला, ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। अभी तक हम लोग एक ही तरह के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम दिख रहा तो अलग, लेकिन अलग है नहीं। इसे अगर हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे ना, तो हम लोग जो स्टेप लेने वाले हैं उसे हम लोग पिछले 3 प्रॉब्लम में हम लोगों ने समझा, बिल्कुल वैसा ही स्टेप लेना है हम लोग को। तो पहले इसे हम लोग सिंपल करें। पहला तो काम यही, सब जानते हैं ना, कि हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जितना सिंपल हो सके इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को उतना सिंपल बनाएंगे। तो इसके लिए करते क्या है, करना क्या है, यहाँ पर इसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर गौर करो, सारे बच्चों गौर करो कि पहले कॉलम से क्या कॉमन निकाल सकते हो। दिख रहा है कि ए। दूसरे कॉलम से क्या निकाल सकते हो, दिख रहा है बी। तीसरे से क्या निकाल सकते हो, दिख रहा है सी। चलो अच्छी बात है, कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेते हैं। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी। कॉमन लेने के बाद पहला कॉलम में जितने सारे एलिमेंट जो बचेंगे वो क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ पर बी मिलेगा। दूसरे कॉलम में सी बी और बी प्लस सी मिलने वाला है, और तीसरे कॉलम में क्या मिलेगा बच्चों, ए प्लस सी, और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया हो सबको कि पहले कॉलम से हम लोगों ने ए कॉमन निकाला, दूसरे से बी और तीसरे से सी। इसे कॉमन निकाल लेने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर यूं कर लेते हैं हम लोग कि C1 में माइनस एक नया C1 बनाते हैं, C1 माइनस C2 प्लस C3 से। और भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि रो 3 माइनस या रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर C1, ये मैंने यहाँ पर गौर किया कि अगर C1 प्लस यहाँ ये ए प्लस बी, अगर इन दोनों को ऐड करते ए प्लस बी को और यहाँ लाकर माइनस करते तो 0 हो जाएगा ना।
तो ये काम आप लोगों को यहाँ भी कर सकते हो। देखो बी प्लस सी को अगर ऐड करोगे और यहाँ लाकर माइनस करोगे जीरो, या उल्टा भी सोच सकते हो ए प्लस सी को अगर ऐड करके यहाँ लेकर माइनस करोगे तो जीरो। इस तरीके से तीन अलग अलग तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि ए प्लस बी को कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। इसी को भी कर सकते हैं, तीन तरीका है। आप बी प्लस सी को जीरो बना सकते हो, ए प्लस सी को भी जीरो बना सकते हो, या ए प्लस बी को भी जीरो बना सकते हो। मैं ए प्लस बी को जीरो बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बात यह है कि आगे क्या करना है। तो ए बी सी को वैसे ही लिख लेते हैं, और जो स्टेप मैंने यहाँ लिखा है कि C1 माइनस C2 प्लस C3 वही काम करते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ लाकर माइनस करते हैं, ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेने के बाद अगर यहाँ माइनस करते हैं तो क्या मिलने वाला है, माइनस 2C। सबको दिख रहा है। इन दोनों को ऐड कर लेने के बाद अगर यहाँ लाकर माइनस करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 0। और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर यहाँ लाकर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस 2C ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बचेगा, C, B और B प्लस C। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, A प्लस C, A और C, ठीक। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने सिखाया 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन लेने से क्या फायदा होगा, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंपल होगा हम लोगों का। तो चलो ABC 2ABC हो गया है ना। यहाँ क्या बचा, माइनस C, 0 माइनस C। और अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि एक और साथ ही साथ एक और काम कर लेते हैं। बार बार 2 कॉमन लेने के बाद हम लोग साथ ही साथ एक और काम कर रहे हैं, वो काम कर लेते हैं साथ फौरन, उसी के फौरन बाद। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि ये जो माइनस C यहाँ बचा है, यहाँ पर क्या 2 निकलने के बाद माइनस C बचेगा, इसे यहाँ लाकर अगर ऐड करते तो 0, माइनस C को अगर यहाँ ऐड करते ला करके तो ये बनेगा A, 0 को यहाँ लाकर ऐड करते तो B, 0 को यहाँ लाकर ऐड करते तो A, माइनस C को यहाँ लाकर ऐड करते तो B, और माइनस C को यहाँ लाकर ऐड करते तो 0, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और सिंपल तो हो नहीं रहा। तो माइनस को बाहर निकालने के बाद, यहाँ पहला कॉलम से माइनस को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो 2ABC माइनस में, सॉरी ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है ना, C0C, 0BB और A0, ठीक। अब इसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो माइनस 2ABC वैसे ही है। C को अगर हम लेते हैं तो C का साइन क्या होता है, प्लस, तो C क्या होगा, B इंटू 0 0, अच्छा C को तो लिखना चाहिए ना, प्लस C, और C को लेने के बाद B इंटू 0 0 और B इंटू A माइनस AB, ठीक है। ओके, दूसरा एलिमेंट 0 है तो 0 का साइन क्या होता है, माइनस, इसका 3 है प्लस, तो 0 को हम लोग लेते नहीं, प्लस C को लेने के बाद ये छोड़ देंगे हम लोग, ये छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 0 इंटू A 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस AB, ठीक है, माइनस AB। इसी तरह का बिल्कुल सेम स्टेप हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में लिया, माइनस 2ABC। यहाँ क्या मिलने वाला है बाबू, माइनस ABC, और यहाँ पर भी माइनस ABC, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, माइनस 2ABC, बाहर है माइनस 2ABC, मतलब माइनस माइनस प्लस 4A² B² C², और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, आप लोगों को अब तक तो समझ में आया होगा। हाँ, तो ये बच्चों एक डिटर्मिनेंट दिया गया आप लोगों को, 2 डिटर्मिनेंट दिया गया। पहले तो कहा यूँ गया है, प्रूफ करना है, क्वेश्चन तो प्रूफ करने वाला ही हम लोग कर रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है, उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। बच्चों ये दूसरा स्टेप है ना, सेकंड स्टेप, इसे हम लोगों ने अभी अभी किया है। देख लो क्वेश्चन को, देख लो, बिल्कुल जस्ट अभी अभी हम लोगों ने, ये B² है, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। B², इन दोनों को ऐड कर लेने के बाद यहाँ माइनस करेंगे 0 मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लेने के बाद यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 2C² मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लेने के बाद यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 2B², उसका 2 को कॉमन लेके वगैरह वगैरह, इस तरह का काम हम लोगों ने किया। फिलहाल सवाल यहाँ पर ये है कि पहले डिटर्मिनेंट से हम लोग को दूसरा, ये बात समझ में आया था आप लोग को कि अभी अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि इस डिटर्मिनेंट से 4A² B² C² को प्रूफ करना, जस्ट किया हम लोगों ने कि किसी 2 रो या कॉलम को ऐड करके तीसरे माइनस करने से हम लोगों को 0 मिलने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, सारे प्रॉब्लम को बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग स्टेप लेते हैं। ओके, लेकिन मसला अब यहाँ पर ये समझना है, नई बात यहाँ पर ये है कि पहले डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट को किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। सवाल यहाँ पर ये बन रहा है।
तो चलो इसे समझ लेते हैं, इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिटर्मिनेंट से आप ये डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे। तो जाहिर बात है यहाँ से अगर यहाँ हम लोग आते तो हम लोगों को एक्सपेंड करने की तो ज़रूरत है नहीं, हम लोग सिर्फ कुछ कंसेप्ट लगाएंगे, किसी रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, इस तरह कुछ भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपेंड तो नहीं करना है क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम लोग को डिटर्मिनेंट ही बनाना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हम बच्चों यहाँ पर हम लोग ये गौर करते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर जो ए बी है और ए सी है वो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बना, मतलब सारे टर्म में अगर हम लोग गौर करें तो बिना स्क्वायर वाले टर्म को स्क्वायर वाले टर्म में चेंज किया गया है दूसरे डिटर्मिनेंट में, जो बिना स्क्वायर में है उसे स्क्वायर बनाया गया। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब आप कुछ मल्टीप्लाई करो। लेकिन मल्टीप्लाई करने से सिर्फ काम नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट में तो कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो मामला क्लियर है कि ए बी सी ही मल्टीप्लाई होने वाला है, बस यहाँ तक समझ गए हो तो बाकी सारा मामला हल हो गया कि पहले हम लोग ए बी सी डिवाइड कर लेते हैं। अब ए कहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पहले कॉलम में, पहले रो में ए मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे में बी मल्टीप्लाई करते हैं, बी मल्टीप्लाई करने से ये ए बी स्क्वायर बनेगा, तीसरे में सी मल्टीप्लाई करने से ये ए सी स्क्वायर बनेगा। दिख रहा तो पहले रो में अगर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सी। दूसरे में अगर हम लोग बी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, ये बी सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर सी। ठीक है ना। तीसरे में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सी, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा हम लोग का, बी सी स्क्वायर, और यहाँ हम लोग को मिलेगा सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर यूं करो कि पहले कॉलम से ए निकाल लो, दूसरे कॉलम से बी निकाल लो, तीसरे कॉलम से सी निकाल लो। निकाल लेने से क्या होगा, एक चमत्कार की तरह काम होगा कि ए बी सी बाहर निकाल लेने के बाद यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलने वाला है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, उसके नीचे सी स्क्वायर। अरे वाह, ये तो प्रूफ हो चुका हम लोग का, ये ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर। यहाँ क्या मिलने वाला बच्चों, ए स्क्वायर, ये वाला बन सी स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी से तो कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट को प्रूफ कर लिया। अब सवाल ये है कि अब यहाँ से हम लोग यहाँ कैसे जाएंगे, तो जानने का तरीका पिछले प्रॉब्लम में मैंने आप लोगों को बताया, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो समझ में आएगा कि अब यहाँ से हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के बाद हम लोग अब क्लास में यहीं पर खत्म करते हैं। अगले क्लास हम लोग फिर यहीं इसके बाद वाली प्रॉब्लम से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और कंसेप्ट, कुछ और नए नए तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे।